तो हेलो गाइस, फियर फाइल्स की एक और हॉरर स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक और सच्ची दिल दहलाने वाली घटना लेके आया हूँ, जो एक सच्ची घटना पर आधारित है। ये कहानी आदित्य की है। आदित्य अपने परिवार से दूर कोलकाता में मेडिकल की तैयारी करता था। आदित्य अपनी तैयारी एक पुराने से हॉस्टल में रहकर करता था। उस हॉस्टल का नाम विल्स पैलेस था। आदित्य करीब 1 साल तक उसी हॉस्टल में रहता है, पर वो हॉस्टल बहुत पुराना हो गया था और उसे रिपेयरिंग की ज़रूरत थी। इसलिए उस हॉस्टल का मालिक सभी को हॉस्टल खाली करने के लिए बोलता है। आदित्य भी हॉस्टल खाली कर देता है और अपने लिए एक नया हॉस्टल खोज लेता है। जब आदित्य पहली बार अपने नए हॉस्टल में प्रवेश करता है, तब उसे कुछ अजीब लगता है। दीवारों पर कुछ अजीब लिखा हुआ रहता है, पर वो उसे इग्नोर करता है और वो वहाँ रहने लगता है। उसका एक रूम पार्टनर भी था जो उसके ही साथ रहता था। अब आदित्य अपनी पढ़ाई उसी हॉस्टल से जारी करता है और वहाँ से उसका इंस्टीट्यूट भी नज़दीक था। आदित्य को करीब 6 महीने उस हॉस्टल में हो गए थे और दिवाली का समय था। सभी इंस्टीट्यूट बंद था और सभी बच्चों को छुट्टी मिल गई थी और वो लोग एक्साइटेड थी कि वो अपने घर जाएंगे। छुट्टी के अगले दिन ही पूरा हॉस्टल खाली हो गया था। सभी लोग अपने घर चले गए थे और आदित्य का अगला दिन का टिकट था, इसीलिए उसे हॉस्टल में ही रहना पड़ा। आदित्य जिस फ्लोर में रहता था, वो फ्लोर पूरी तरह खाली हो चुका था और वो अकेले ही उस फ्लोर में बचा था। रात का समय था। आदित्य अपने कमरे में बैठा हुआ था। तभी अचानक उसकी लाइट जलने बुझने लगी और अचानक बंद हो जाती है। आदित्य अपने स्टडी टेबल से लाइट लेकर आता है और अचानक वो कुछ ऐसा देखता है जिससे उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो देखता है कि एक अजीब सा परछाई उसके कुर्सी पर बैठा हुआ है और अचानक उसकी ओर बढ़ने लगता है। वह ये देखकर बहुत डर जाता है और पीछे भागने लगता है। तभी अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वो गिर जाता है। गिरने के कारण वो बेहोश हो जाता है। जब उसकी नींद खुलती है तो वो अपने आप को बिस्तर पे पाता है। वो समझ नहीं पाता है कि वो बिस्तर पे कैसे आया। वो तो बेहोश नीचे पड़ा हुआ था। कुछ देर बाद उसके कमरे में हॉस्टल का वार्डन आया और वो उसे बताता है कि वो नीचे कमरे में बेहोश था और उसने ही उसे बेड पर लेटा दिया। वार्डन उससे पूछता है, तुम कैसे बेहोश हुए थे? तो आदित्य बताता है कि अचानक लाइट कट गया था और उसकी पैर फिसल गई थी। वो वार्डन को पूरा बात नहीं बताता है। उसी रात आदित्य अपने कमरे में सोया हुआ था। तभी अचानक उसे दरवाजे खुलने की आवाज़ सुनाई दी और धीरे धीरे कोई उसके पास आकर बैठ गया। उसे लगा कि हॉस्टल वार्डन होगा। अब वो आदित्य के बालों को सहलाने लगा। आदित्य को अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी जब वो आदमी उसके चेहरों को छू रहा था। अब आदित्य को थोड़ा अजीब लगने लगा और वो मुड़कर देखता है तो उसे वही परछाई दिखाई देती है जो उसे दिन में दिखाई दी थी और वो बहुत डर जाता है और ज़ोर से चीखता है। चीख के कारण उसका हॉस्टल वार्डन तुरंत उसके कमरे में आ जाता है और वो देखता है कि आदित्य बुरी तरह से हाँफ रहा है और बहुत घबराया हुआ है। वो तुरंत आदित्य को एक गिलास पानी पीने के लिए देता है। आदित्य पानी पीने के बाद सभी बात उस वार्डन को बताता है। वार्डन बोलता है कि आज रात मैं तुम्हारे ही साथ सोऊंगा। वार्डन को लगता है अकेले होने के कारण आदित्य डर गया है। आदित्य अपने बिस्तर पर सोया हुआ था और वार्डन उसके रूम पार्टनर के बिस्तर पर सोया हुआ था। रात के करीब 2 बज रहे थे। दोनों कोई गहरी नींद में सोए हुए थे। तभी अचानक बाहर के विंडो पे किसी की परछाई दिखाई देती है। वार्डन की नींद अचानक खुल जाती है और वो ये देखकर बहुत चौंक जाता है। वो आदित्य को भी उठाता है और वो भी वो देखकर बहुत डर जाता है। अचानक दोनों हिम्मत कर दरवाजे के बाहर झांक कर देखते हैं तो उन्हें एक परछाई दिखाई देती है और वो तेज़ी से भागने लगती है। दोनों कोई उसका पीछा बहुत दूर तक करते हैं। उन्हें हमेशा ऐसा लग रहा था कि अब वो उस परछाई को पकड़ लेंगे, पर वो सामने होते हुए भी उनके हाथ नहीं आ रही थी। अब वो समझ जाते हैं कि ये कोई बुरी आत्मा है और वो उसका पीछा बंद कर देते हैं और फिर वापस अपने कमरे में चले जाते हैं। वो दोनों किसी तरह से रात गुजारते हैं और सुबह होते ही आदित्य अपने घर के लिए निकल पड़ता है और वो वार्डन भी समझ जाता है कि यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ है और वो रात के समय बहुत सतर्क रहने लगता है।
आदित्य अपने घर से वापस आने के बाद तुरंत हॉस्टल बदल लेता है और एक नए हॉस्टल में रहने लगता है।